हाय स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 30 और ये कक्षा 6 से 8वीं के लिए है। और इस वर्कशीट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे घर के नियम के बारे में। तो देखते हैं कि इसमें घर का नियम क्या कहता है और हमें क्या जानना है। कह रहा है हमारे घर का एक नियम है। सबके घरों में कुछ नियम होते हैं, इनके घर का भी है कि परिवार के सभी सदस्य रात का भोजन एक निश्चित समय 8:30 बजे करते हैं। 8:30 पर सभी सदस्य एक साथ, ठीक ना, एक निश्चित समय पर, ठीक, और घर के सभी सदस्य भोजन करते हैं। सभी दिन भर की बातें रात के भोजन पर मिल बैठकर करते हैं। इसका मतलब है कि दिन भर जो बातें हुई रहती हैं, जो घटना घटी रहती है, या फिर जो भी उनके पास फैक्ट्स होते हैं या बात होती हैं, सभी एक साथ खाने की मेज़ पर बैठकर मिल बैठ के वो बात करते हैं। तो मैं जिस बात से अधिक प्रभावित होती हूँ उसे मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। जिस बात से वो ज़्यादा प्रभावित होती है या फिर जो उसके काम का होता है उस बात को वो अपने डायरी में नोट कर लेती है। और उसके बाद यहाँ एक परिवार का फोटो दिया गया है। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि एक फादर हैं, मतलब पिताजी हैं, एक बच्चों की माँ है और एक दादी अम्मा है, एक छोटी बच्ची है और एक बड़ी बच्ची है। ठीक, तो इस तरह से इस पूरे परिवार का, ये सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो सारे परिवार में देखा जाता है, ऐसा देखने को मिलता है कि सब लोग मिलके ही खाना खाते हैं, एक साथ बैठ करके हम लोग भी खाते हैं। और इस परिवार में आपने ये देख लिया। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि मेरे घर में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ जगह कम है इसलिए हमने उत्तर अलग से लिख के रखा है। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि मेरे घर में कुल 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके अनुसार घर में नियम होने जरूरी हैं। आपके अनुसार क्या घर में नियम होने जरूरी हैं? क्यों? अनुमान लगाइए। तो घर में नियम होने से क्या होता है, इसको हम लोग अपने उत्तर में देखते हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि मेरे अनुसार घरों में कुछ नियम होने चाहिए, ठीक ना। उसके अनुसार घरों में कुछ नियम होने चाहिए। इससे घर के सभी सदस्य समय पर अपना कार्य पूरा करेंगे। जब नियम होगा तभी सारे सदस्य समय समय पर अपना कार्य पूरा करेंगे कि इस नियम के अनुसार हमें चलना है, और सबको अपनी जिम्मेदारी की समझ बनेगी। जब नियम बनेगा कि ये काम इस व्यक्ति को करना है और ये काम इस व्यक्ति को करना है, तो उनको अपने जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मुझे ये काम करना है, और अपने जिम्मेदारी की समझ बढ़ेगी और जिम्मेदारी के प्रति वो सतर्क रहेंगे। सभी लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसलिए घर में नियम बनाना बिल्कुल ज़रूरी है ताकि सभी लोगों का जुड़ाव घर से बना रहे। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। और अब तीसरा प्रश्न है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा प्रश्न है मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कभी कभी देखने में आता है कि घर के सारे सदस्य जो होते हैं अलग अलग टाइम पर खाना खाने आते हैं और खाना खाकर फिर अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक परिवार के किसी सदस्य से दूसरे सदस्यों के साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाती है। ये किसी अच्छे परिवार के लिए ठीक बात नहीं है, क्योंकि मिलकर बातचीत करने से क्या प्रभाव पड़ता है, आइए हम इसका उत्तर प्रश्न 3 में देखते हैं। तो प्रश्न 3 का उत्तर है यहाँ पे, मिलकर बातचीत करने से आपसी संबंधों में लगाव या जुड़ाव बना रहता है। ठीक, सारे परिवार के बीच आपस में लगाव बना रहेगा, एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं। संबंध मधुर होती है। जब बातचीत होगा तो उनके बीच प्रेम भी होगा और उनका जो संबंध होगा वो मधुर होगा, संबंधों में खटास नहीं आएगी। एक दूसरे की आवश्यकताओं, अगर बातचीत करेंगे तो उनको पता चलेगा कि परिवार के बाकी के सदस्यों की क्या आवश्यकता है, और विचारों से, और दूसरे सदस्यों के जो विचार होंगे किसी काम पर या किसी बात पर परिवार में, तो उन आवश्यकताओं और विचारों से घर के सभी सदस्य अवगत होते रहते हैं। जब बातचीत होगा तभी तो जानेंगे ना कि किसको क्या चाहिए, किसकी क्या सोच है, कौन आदमी क्या करना चाह रहा है, क्या उसके मन में विचार आ रहे हैं, इन सब से अवगत होते रहते हैं घर के सारे सदस्य। और घर में सदस्यों के बीच मनमुटाव नहीं होता है, क्योंकि सबके बीच बातचीत चलते रहती है, सबके बीच प्रेम बना रहता है, संबंध मधुर होते हैं, सबको एक दूसरे की आवश्यकताओं का पता होता है, सबके विचार सभी लोग जानते हैं। इससे घर में मनमुटाव नहीं होता है। इसीलिए परिवार में बातचीत
करना चाहिए और आपसी बातचीत सारे परिवार में होनी चाहिए। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मेरी तरह आप भी किसी भी एक दिन की दिनचर्या को डायरी के रूप में लिखने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से इन्होंने अपना दिनचर्या यहाँ पर लिखा है, ये इनका दिनचर्या है, ठीक ना। तो इसी ढंग से आप भी एक दिनचर्या लिखिए अपने डायरी में। तो वो दिनचर्या क्या हो सकती है, आइए चौथे प्रश्न के उत्तर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो चौथा प्रश्न का उत्तर है जो कि एक दिन की दिनचर्या है और उसको काफ़ी शॉर्ट तरीके से लिखा गया है, संक्षेप में लिखा गया है। नहीं तो अगर पूरे दिन की बात लिखेंगे तो 2-3 पेज लग जाएंगे और इतना लंबा आंसर आपको लिखना नहीं है, इसलिए बहुत शॉर्ट में इसको समझिए आप। हमारे घर में सभी लोग सुबह 5 बजे जग जाते हैं, सभी एक टाइम पर जगते हैं सुबह 5 बजे। बच्चे स्कूल के लिए और वयस्क जो सियाने लोग हैं अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, ठीक। और घर की औरतें सबके लिए समय पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समय पर नाश्ता तैयार करती हैं। और शाम को जब सभी लौटते हैं, मतलब सभी स्कूल से और अपने ऑफिस से जब लौटते हैं, तब रात का खाना साथ में होता है। फिर सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तो ये है पूरे दिन की दिनचर्या और इसके साथ ही आपका जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 13, ये समाप्त होता है। और नेक्स्ट वर्कशीट भी हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।